श्री हरि। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज अमर सुहाग की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव व माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजन करती और अमर सुहाग की कथा सुनती। पूजा के समय चारों बेटियों के दीपक तो जलते रहते, पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता रहता है, मेरा दीपक बड़ा क्यों हो जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटी इसमें चिंता की कोई बात नहीं, कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार थे, परंतु 5वीं बेटे की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और घर चलाता, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व समझदार थी, कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। विवाह के बाद भी वो महादेव और माता पार्वती का पूजन करती। एक दिन उसका पति कम लकड़ियाँ लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम लाए हो। पति ने कहा, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आपके साथ मैं भी चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माता पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर से क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति को देखकर माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माता पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दे दिया और आशीर्वाद दिया कि जो भी कोई सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। तो जय हो महादेव, जय माता पार्वती। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।